अविस्मरणीय योगदान ने भारतीय संगीत और असमिया लोक संस्कृति को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाई है। और एक और एक्सपोस्ट इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की। उन्होंने लिखा है, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक और एक्सपोस्ट। उन्होंने लिखा, समस्त प्रदेशवासियों को ऋषि पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विभिन्न विद्याओं की खोज और उनके माध्यम से एक जागृत, जीवंत और विकसित धर्म परंपरा की संरचना महान ऋषियों के योगदान से ही संभव हो सकी। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान, परंपरा, साधना एवं संस्कृति के मूल्यों को संजोने और पोषित करने के लिए संकल्पित हों। बागेश्वर के 20वें जिलाधिकारी के रूप में आईएएस आशीष भटगाई ने जिले का कार्यभार संभाला है। 2017 बैच के आईएएस आशीष को जिलाधिकारी बागेश्वर के रूप में पहली तैनाती मिली है। प्रेस वार्ता में अपनी प्राथमिकता बताते हुए डीएम आशीष भटगाई का कहना है कि पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदाओं से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आम नागरिक को लाभ हो सके। हम लोग पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी पे कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। हम लोगों ने अभी जैसे डिस्कस किया है कि जो भी हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, चाहे वो आपदा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो और लाइवलीहुड जनरेशन की एक्टिविटीज़ हों। इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारी जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तथा स्टेट गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उस पर भी लगातार समीक्षा करके उसमें प्रगति प्राप्त की जाएगी आम नागरिक को। खबर उधम सिंह नगर से, जहां किच्छा के सबसे व्यस्ततम चौक डीडी चौक पर एक व्यापारी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर दुकान में रखे नकदी के गल्ले को पार कर ले गए। इस वारदात के बाद किच्छा पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई। आपको बता दें कि किच्छा की एक मिठाई की दुकान पर देर रात चोरों ने लगभग 90,000 रुपयों से भरे गल्ले पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं चोरी से व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया। व्यापारियों ने चोरी को लेकर किच्छा कोतवाल से मुलाकात कर रोष जताते हुए जल्द खुलासे की मांग की है। तो चोरों ने दुकान को निशाना बनाया और तस्वीर उधम सिंह नगर से है, जहां पर लोगों की भीड़ जुट गई है। दुकान में रखा सामान ने चोर पार कर ले गए। पुलिस गश्त की पोल भी इस वारदात के बाद खुलती नजर आ रही है। सीसीटीवी में चोरी की ये घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस पड़ताल में जुटी है। इसलिए है कि जिस तरीके से किच्छा चौराहे पर और बहुत पुरानी दुकान, उसके अंदर इस तरह से चोरों की घटना को अंजाम देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है, गल्ला उठा के ले जाना और अंदर बैठ के लस्सी पीना, बिल्कुल निडर होकर के, ये बहुत इस बात के व्यापारियों में रोष है। मैं कहना चाहता हूँ इसका खुलासा निश्चित रूप से होना चाहिए। बीच चौराहे में और ऐसी जगह पे जहाँ पे पुलिस की गश्ती रहती है और लोगों का आवागमन रहता है, रोडवेज जैसी जगह पे ऐसी घटना होना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम में यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार विभिन्न स्थानों पर पंजीकरण सेवा प्रारंभ करने जा रही है। इसके अंतर्गत हरिद्वार, ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप, वैद गुरुद्वारा, बड़कोट, हीना, गौचर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा जानकी चट्टी, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के दर्शन, टोकन वितरण काउंटर में भी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण सेवा आरंभ कराई जाएगी। आपको बता दें, इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ऋषिकेश से केदारनाथ की यात्रा, जिसके पंजीकरण शुरू हो गए। यात्रियों की सुविधा के लिए काउंटर्स लगाए गए हैं। चारधाम दर्शन के लिए फिर से अब पंजीकरण किए जा रहे हैं।
तो 11 जगह ये काउंटर लगे हैं यात्रा के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए काउंटर लगाए गए हैं और फिर से एक बार पंजीकरण शुरू हो गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तल्लीताल में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के तत्वावधान में पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर रेणु मत्तोलिया ने की, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्य द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सहायिकाओं द्वारा मुख्य अतिथि समेत सभी का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक सरिता आर्य ने कहा कि माँ स्वास्थ्य तो बच्चा स्वस्थ, माँ स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ कार्यक्रम में पोषण माह की थीम एनीमिया के तहत चिराग संस्था, SBI टीम, सेंट्रल हिमालयन रूरल ग्रुप के द्वारा विद्यालय की 92 बालिकाओं और 10 गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन जांच किया गया, जिसमें एक बालिका और एक गर्भवती एनीमिक पाई गई। चिराग संस्था की कोऑर्डिनेटर प्रतीक्षा भोसले द्वारा एनीमिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तो पोषण माह कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर नैनीताल से ये तस्वीरें हैं। डॉक्टर रेणु मत्तोलिया कार्यक्रम संयोजक बाल विकास परियोजना अधिकारी मत्तोलिया, जिन्होंने आंगनबाड़ी सहायिकाएं के लिए तत्वावधान में उनके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया और इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हुई करोड़ों रुपए की डकैती के बाद जिले के सभी सराफा व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं आज रुड़की में सराफा एसोसिएशन व व्यापार मंडल के बैनर तले नगर के समस्त सराफा व्यापारियों ने सब्जी मंडी चौक से महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह पहले हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित श्री बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े बदमाशों ने करोड़ों रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सर्राफा व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी व्यापारी चिंतित नजर आ रहे हैं। आज देर शाम रुड़की के समस्त व्यापारी एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों सराफा व्यापारियों ने सब्जी मंडी चौक से सिविल लाइंस महाराणा प्रताप चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें मूवी व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने कहा कि हरिद्वार में हुई 5 करोड़ की डकैती की घटना को लेकर सभी व्यापारी आक्रोशित हैं। साथ ही साथ सभी मांग करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर पूरी घटनाक्रम का खुलासा करे और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करे। ये सुरक्षा के विषय में निकाली गई। जितने हमारे सर्राफ हैं वो असुरक्षित है। आए दिन जो वारदात होती है वो सर्राफों के यहाँ ज़्यादा होती है और एक ही समय में उन्हें लूट लिया जाता है और उसका कोई भी खुलासा नहीं हो सकता है। इसमें हमारा शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी सहयोग नहीं करती। आज तक जितनी भी डकैतियाँ हुई हैं कोई भी खुलासा नहीं है। अगर किसी भी किस्मत से कोई खुल भी गई तो उसमें कोई भी। चंपावत जनपद की बनबसा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के हाथ लगी बड़ी सफलता। रूटीन चेकिंग के दौरान 40 जिंदा 7.65 mm के कारतूसों के साथ 2 भारतीय मूल के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घटनाक्रम शुक्रवार देर शाम का है, जब बनबसा भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की 57 वाहिनी के जवानों द्वारा सीमा से आवागमन करने वाले यात्रियों की गहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहे 2 व्यक्तियों को चेकिंग के लिए रोका गया। रोके जाने पर पहले तो दोनों ने चेकिंग से आनाकानी करने की कोशिश करी, परंतु जब जवानों द्वारा उनकी चेकिंग की गई तो उनके सामान में 7.65 mm के 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए। चंपावत जनपद के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि अपराधी इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस कहां से लाए और किस मकसद से ले जा रहे थे, इस बारे में अभियुक्तों से पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ अभी जारी है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ योगेश। योगेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये मामला जो है वो परसों का बताया जा रहा है और कल ये मामला पूरा हाईलाइट में आया जब जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके भाई के पास से 40 राउंड जो है वो मिले, यानी कि कारतूस उनके पास मिले, वो भी जिंदा कारतूस है, यानी कि वो बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं किए गए थे। और बहुत ज्यादा इसके बाद हंगामा हुआ क्योंकि जो सीमा सुरक्षा बल है उसने इनको पकड़ा और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। इनके 6-7 3 लोग और थे और जब उनसे पूछा गया कि भाई 40 कारतूस लेकर आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि 40 कारतूस कोई छोटे नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है ये, तो उन्होंने कहा कि मैं गलती से अपने साथ लेकर आ गया। उसके बाद पूरा हंगामा प्रदेश में हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया, बोला 2-4 की बात नहीं है, 40 कारतूस की बात है। विपक्ष की तरफ से तो खुद हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि मैं गलती से लेकर चला गया, क्योंकि अगर हम उस पूरे सीमा को देखें तो वो पूरी अगर जो भारत और जो है वो नेपाल की सीमा है, उसके साथ ही जो अलगाववाद है वो एरिया भी वो पड़ता है, वहां पर बहुत ज्यादा ये जो है तस्करी होती है, तो सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। फिलहाल अगर बताएं तो जो विधायक हैं, विधायक के भाई के साथ पास जो है ये मिले थे नैनवाल, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने भी यही कहा कि गलती से हो गया ये मेरे भाई से, वो गलती से उसने रख दिया, जबकि वो सब लाइसेंसी बंदूक जो उनके पास है उसकी पिस्टल है, वो गलती से अपने साथ लेकर चले गए बॉर्डर में और वहां पर पूछताछ में पता चला कि ये अपने साथ लेकर आ गए। लेकिन इतना जरूर है कि अभी हंगामा हो रखा है, एसएसबी ने पूरा एक चौड़ा नोट जारी कर रखा है, उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ है। उसके साथ ही पूरा की पूरा अब तो विपक्ष जो है इस पे कह रहा है कि इस पे तो एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे कोई 40 राउंड जो है वो लेकर जाके ये तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है कि नहीं है। बहुत ज्यादा हंगामा जो है उत्तराखंड में इसको लेकर अभी हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। मैं कल रात सूचना मिली थी कि एसएसबी चेक पोस्ट में एक्सरे मशीन में कुछ जिंदा कारतूस पकड़े गए। उसके बाद एसएसबी ने इसमें फर्क बना के हमारे पास सुपुर्दगी की थी जिंदा कारतूस। मैं अभी उसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। भारतीय जनता पार्टी के रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल के समर्थन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सामने आए हैं। सतीश नैनवाल और उनके ड्राइवर दिनेश चंद्र के पास से बनबसा में भारत नेपाल सीमा के पास चेकिंग के दौरान 7.65 mm के 40 जिंदा कारतूस पकड़े गए हैं। आपको बता दें, भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए बीजेपी विधायक के भाई का समर्थन करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गलती से विधायक के भाई अपना लाइसेंस रिवॉल्वर घर भूल गए और कारतूस लेकर वह नेपाल मजदूरों को लेने के लिए पहुंचे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया और जांच के तहत नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने पार्टी के अंदर असामाजिक कार्य करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। रानीखेत के विधायक जी से मेरी अभी फोन पर बातचीत हुई है। रानीखेत के विधायक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो नेपाल गए थे। नेपाल से जो लेबर लाने की जो पद्धति ठेकेदारों की रूप में रहती है, गलती से उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर तो अपने घर में है, लाइसेंस भी उनके पास है, लेकिन उस बैग में कुछ कारतूस उनके गलती से रह गए और उसका संज्ञान, क्योंकि जब नेपाल सरकार ने खरीद के कागज़ मंगा दिए उनको पहुंचा दे गए हैं। उसके साथ साथ उनका रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगा गया था ओरिजिनल, पहले फोटो व्हाट्सएप भेजा तो व्हाट्सएप नहीं माना, उनको ओरिजिनल भेजा, उसको पहुंचा दे गया। ठीक है, एक विधायी प्रक्रिया